मोनिका की उम्र सिर्फ 23 साल है, पर उसके घर वाले उसकी शादी करवाने के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। पर मोनिका अभी शादी नहीं करना चाहती है। वो लाइफ में कुछ करना चाहती है, पर कोई उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी तबीयत खराब रहती है। 2 बार तो मुझे अटैक आ चुका है, इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। पापा, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे नहीं करनी अभी शादी। अगर आप मुझे इसी तरह परेशान करोगे ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मोनिका अपने घर वालों को बहुत समझाती है, पर उसके घर वाले नहीं मानते और उसके लिए रिश्ते ढूंढना जारी रखते हैं। इसीलिए मोनिका भी इंस्टाग्राम पर एक लड़के योगेश से दोस्ती करती है, जो कि मुंबई में रहता है। योगेश मुंबई आने में मोनिका की हेल्प करता है और मोनिका अपने घर वालों को बिना बताए ट्रेन से मुंबई पहुंच जाती है। कैसी हो? सफर में कुछ परेशानी तो नहीं हुई? मोनिका पहली बार घर से दूर अकेली आई थी, इसीलिए वो नए लोगों से बात करने में थोड़ा हिचक रही थी। पर वो जल्दी ही योगेश के साथ घुल मिल जाती है। वो योगेश की मदद से बैंक में लोन के लिए अप्लाई करती है। उसको लोन मिल जाता है और वो अपना एक कैफे ओपन करती है। थैंक यू योगेश। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। और पता नहीं, शायद मेरे घर वाले मेरी शादी किसके साथ करवाते। पर आज मैं बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और तुम मेरी, इसीलिए दोस्ती में नो थैंक यू एंड नो सॉरी, समझी? हाँ बाबा, समझ गई। चलो कैफे में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ बनाती हूँ। मोनिका योगेश को अपने कैफे में ले जाती है। कैफे में कुछ कस्टमर्स भी हैं। वैसे तो कैफे अच्छा चल रहा था, पर एक दिन शिवम नाम का एक कस्टमर कैफे में आता है। वो भर पेट खाना खाता है, पर बिल पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वो बाथरूम में जाकर कॉकरोच लाता है और उसको खाने में डाल देता है। जी, ये देखो, खाने में कॉकरोच। पता नहीं कहीं कोई कॉकरोच मेरे पेट में ना चला गया हो। मैं तो इस खाने का एक भी पैसा नहीं दूंगा। शिवम के मुंह से कॉकरोच वाली बात सुनकर मोनिका उसके पास आती है। सॉरी सर, हमने तो खाना चेक करके ही दिया था। पता नहीं ये कॉकरोच कहाँ से आ गया। आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे। शिवम को मजाक सूझता है और वो जोर से चिल्लाकर सबको बताता है कि यहाँ के खाने में कॉकरोच मिला है और लोग इस कैफे में आना बंद कर देते हैं, जिससे मोनिका बैंक का लोन नहीं चुका पाती और उसको कैफे बंद करना पड़ता है। उसके घर वाले उसको शादी के लिए परेशान करते हैं और दूसरी तरफ से बैंक वाले उसे नोटिस पर नोटिस भेजते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड कर लेती है। अरे, कैफे बंद हो गया? लगता है मेरा मजाक कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। खैर छोड़ो, मुझे क्या। अच्छा, तो कैफे ये मैडम चला रही हैं। चलो इनके भी मजे लेते हैं।